गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। आप कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, प्यारी सी सुबह हो गई है और अभी ना सुबह के बज रहे हैं 6:45। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कितना प्यारा मौसम हो रहा है, क्योंकि रात में ना हवा चल रही थी और थोड़ी बहुत रिमझिम सी जो है कि बूंदाबांदी हुई थी। तो अभी ना इतना ठंडा मौसम हो रहा है, सुबह ऐसा मन हो रहा है कि यहीं पे बैठे रहो। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा व्यू आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। और ना ऐसा मौसम 9-10 बजे तक रहा था और उसके बाद में ना बहुत तेज़ गर्मी पड़ी हुई थी। तो मैं ना बाहर से फिर आ गई हूँ अंदर। तो यहाँ पे ना सबसे पहले तो मैं चाय मैंने बना ली थी। चाय मैंने तो नहीं पी थी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि पहले मैं थोड़ा सा बाहर टहल लूँ, उसके बाद में मैं चाय वगैरह पीऊँगी। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा मैं बाहर घूम के आ गई थी और उसके बाद में ना मैं चाय पी रही हूँ। तो चाय मैंने गरम करने के लिए रख दी है और अब मैं ना साथ में ही दूध भी गरम करने के लिए रख दूँगी, क्योंकि अभी ना मैंने दूध भी नहीं रखा है गरम करने के लिए। तो चाय जब तक हो रही है मैं इसको छान लूँगी। और अभी ना यहाँ पे सुबह का जो टाइम हो रहा है ना, तो इतनी मतलब गर्मी तो बिल्कुल भी एहसास ही नहीं हो रही है। इतना अच्छा लग रहा था कि अब मतलब कि खाना भी आराम से किचन में जो है कि बना सकते हैं। और जैसे ही दोपहर हुई ना फ्रेंड्स, धूप निकली ना, इतनी भयानक वाली गर्मी लगी कि मैं क्या ही बताऊं। तो जितना ठंडा मौसम हो रहा था ना, उससे ज़्यादा जो है कि गर्मी लगी हुई थी। तो यहाँ पे ना मैं फटाफट से काम कर लेती हूँ। और अभी ना बच्चे सभी सो रहे हैं, क्योंकि अभी उनको स्कूल वगैरह तो कहीं जाना नहीं होता है, बस जो है कि घर में आराम आराम से काम होते रहते हैं। तो चाय मैंने ले ली है। तो चाय तो मैं फ्रेंड्स बाहर ही पीऊँगी, क्योंकि यहाँ पे ना बिल्कुल भी मन नहीं होता है किचन में बैठ के मैं चाय वगैरह या फिर कुछ खाऊं। तो चाय तो मैंने पी ली थी फ्रेंड्स, और उसके बाद में मैं आ गई हूँ यहाँ की झाड़ू लगाने के लिए। तो किचन की और जो कमरा पूजा वाले जो भगवान रखे हुए ना, वो वहाँ पे लगा ली थी। और कमरे में मैंने नहीं लगाई, क्योंकि बच्चे सो रहे हैं। और फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ हॉल की झाड़ू लगाने के लिए। तो यहाँ पे मैं सोच रही थी कि उजेला दिखेगा, लेकिन यहाँ ना गेट खुला हुआ है और रोशनी सीधी पड़ रही है, तो इस वजह से ना अंधेरा अंधेरा टाइप का दिख रहा है। और यहाँ की मैं सफाई कितनी भी कर लूँ, लेकिन बच्चे ना वैसा ही कर देते हैं गंदा, क्योंकि दिन भर भी लगी रहूँगी ना तब भी साफ नहीं दिखने वाला है, क्योंकि वो लोग ना सामान ज़्यादा फेंकते हैं, यहाँ वहाँ फेंकते ही रहते हैं। तो अभी कल जो मैंने कपड़े धो के डाले हुए थे ना फ्रेंड्स, तो वो तो अभी मेरे डले हुए हैं, क्योंकि मैं शाम तक वो डले रहते हैं, उठा के नहीं रखते हैं, क्योंकि अंदर ही तो रखे रहते हैं। और अभी ना मेरे को कपड़े में जमाऊंगी, लेकिन अभी नहीं, थोड़े खाना वाना बना के फिर उसके बाद में कपड़े भी जमा दूंगी। तो यहाँ पे मैं फटाफट से झाड़ू लगा लेती हूँ। और यहाँ पे भी ना फ्रेंड्स इतनी ठंडी हवा लग रही थी कि मैं क्या ही बताऊँ, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। आज का मौसम था ना जो सुबह का, वो बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे मेरी झाड़ू भी लग गई है और अभी तो मैं बाहर भी लगाऊंगी, और थोड़ी बहुत मेरे को ना सफाई भी करना है, तो मैं बाद में करूँगी। और जो कि डेली वाले काम रहते हैं पहले मैं उनको निपटा लेती हूँ फटाफट से, और उसके बाद में फिर देखते हैं कि आज कौन सा काम निकालना है, क्योंकि घर में तो बहुत सारे काम हो जाते हैं, कितना भी करो उतना ही कम है, या फिर दिन भर ही लगे रहो तब भी घर के काम जो है कि ख़त्म होते ही नहीं है। तो झाड़ू लग गई थी और उसके बाद में मैं बच्चे भी जाग गए थे, उसके बाद में मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पे ना मैं खाना बनाने की तैयारी मैंने कर ली थी, और खाने में मैं बना रही हूँ लौकी की सब्ज़ी। तो अभी टाइम है 9 या 9:30 बजे का हो रहा है, क्योंकि बच्चे भी लेट जागे हुए हैं। तो उन्होंने ना मैंने उनको दूध दे दिया था, तो उससे टोस्ट वगैरह खा लिए हैं। तो अब मैं बना रही हूँ सब्जी खाना। तो यहाँ पे लौकी की सब्ज़ी बना रही हूँ, और हरी मिर्ची और प्याज लहसुन जो भी था मैंने डाल दिया। उसके बाद में टमाटर डाल दिया है, और फिर मैं लौकी डाल दूँगी। तो पहले मेरा मन हो रहा था कि हरी मिर्ची में बनाऊँ, क्योंकि हरी मिर्ची में गिलकी है, लौकी है, ये सब सब्ज़ी ना हरी मिर्ची में अच्छी लगती है। लेकिन ये जो हरी मिर्ची है ना, ये बिल्कुल भी तीखी नहीं है, इस वजह से ना मेरे को थोड़ी सी लाल मिर्च ऊपर से मिलाना पड़ेगा। और ये ना तल के खाने वाली है, तो मेरे हस्बैंड ना ये जब भी सब्जी लाते हैं ये वाली हरी मिर्ची लाते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा पसंद है तली मिर्ची खाना।
तो इस वजह से वो ना तीखी वाली नहीं लाते हैं। तो यहाँ पे सब्जी बन के हो गई है रेडी फ्रेंड्स। आप लोग भी देख ही सकते हैं कि सब्जी मैंने सूखी ही बनाई हुई है। तो इसमें से ना पानी निकला हुआ है, क्योंकि लौकी गिलकी की जो सब्जी बनाते हैं तो पानी तो निकलता है। तो मुझे इंतज़ार है इसका सूखने का। ये ना थोड़ी थोड़ी मतलब गीली टाइप की रहती है ना तो अच्छी लगती है, और एकदम जो सूखी रहती है वो भी नहीं खिलती है। तो सब्जी मेरी बन गई और साथ में मैं रोटी भी बना लूँगी। और यहाँ पे रोटी वगैरह बनाने के बाद में जो भी मॉर्निंग के काम रहते हैं वो फटाफट से निपटाने के बाद में फिर मैं आ गई थी यहाँ पे फिर से गेहूँ को फटकने के लिए। तो यहाँ पे बस जो मैंने कल आप लोगों को दिखाए थे कि एक बोरी जो है कि बचे हुए हैं, तो बस वो उसी में मैं लग गई हूँ फ्रेंड्स। क्योंकि ये काम ऐसे रहते हैं कि एक दिन में तो नहीं होने वाले हैं, कि अपन सोचो कि एक दिन में हो जाए तो नहीं होते हैं, और एक ही जने को ना बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं ना बस आखिरी बोरी बची हुई थी तो उसको भी मैं जितना मुझसे आज हो पा रहा है मैं कर लूँगी। और यहाँ पे देख ही सकते हो कि ये निकालना पड़ता है, जो कुसी रहती है ना ये फटकने में निकालना पड़ता है, फिर इसकी ना मिट्टी निकालना पड़ता है। तो काफ़ी टाइम लग जाता है इन कामों को करने में। जो मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स है, व्यूवर्स है, जो लोग मुझे प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं उन लोगों के लिए दिल से धन्यवाद। ऐसे ही आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा ताकि न्यू ब्लॉग मैं आप लोगों के लिए ला सकूं। और हाँ, एक प्यारी सी सिस्टर ने कमेंट किया था जिनका नाम दीक्षा है। तो दीक्षा सिस्टर आपने बहुत अच्छा कमेंट किया था कि जो फर्स्ट रोटी होती है वो गाय को देना चाहिए और जो आखिरी रोटी होती है वो कुत्ते को देना चाहिए। तो सिस्टर यहाँ पे ना मेरे पास गाय तो है नहीं है, लेकिन कभी कभी आ जाती है ना तो मैं रोटियाँ रख लेती हूँ तो मैं डाल देती हूँ, क्योंकि बच्चे खाते हैं ना तो उन लोगों की रहती है। हम लोग खाते हैं तो बचती नहीं है, लेकिन जो बच्चे खाते हैं ना तो वो लोग मतलब अच्छी रोटी रख देते हैं। और कुत्ते आते हैं तो मैं उनको भी दे देती हूँ, और गाय वगैरह आती है तो फिर मैं उनको भी दे देती हूँ। कोई ऐसा तो है नहीं कि झूठन वगैरह देती हूँ, तो मैं झूठन नहीं देती हूँ सिस्टर। और बस जो रोटी बच जाती, सभी के घर में बचती है, तो बस वही मैं रोटी रख लेती हूँ और गाय को मैं दे देती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं मतलब आखिरी रोटी देती हूँ, आखिरी रोटी तो हम लोग खा लेते हैं, लेकिन जो फर्स्ट वाली रोटी रहती ना वो नीचे रखी रहती है तो वो ही मैं गाय को दे देती हूँ। तो रोज़ तो गाय आती नहीं है, और जब भी आती है तो मैं फिर दे देती हूँ, और वैसे नहीं तो रखी रहती, या तो फिर पीछे साइड गाय हैं जिनके पास तो वहाँ पे भेज देती हूँ। और फ्रेंड्स और सॉरी सिस्टर, आपने बोला था कि मुझे बुरा तो नहीं लगा, तो सिस्टर मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा है, और मुझे ना बल्कि बहुत अच्छा लगा है कि आपने मुझे इतना अच्छा कमेंट किया है, और मुझे बहुत 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 ही अच्छा लगा है दीक्षा सिस्टर। तो यहाँ पे ना मैं गोबर से लिपाई करने के लिए आ गई हूँ। घर के सारे जो काम थे मेरे हो गए हैं, तो मैंने सोचा कि यहाँ की लिपाई कर देती हूँ, क्योंकि अभी ना मैं इस वजह से नहीं कर रही थी क्योंकि पानी ना कभी भी आ सकता था, लेकिन पानी नहीं आ रहा था तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ की लिपाई भी कर ही देती हूँ। तो आप लोग देख ही सकते हो कि कितना जो है कि यहाँ पे गंदा हो गया था। तो यहाँ पे ना पहले तो मैंने जीने को साफ पानी से पानी से इनको धो दिए हैं, और उसके बाद में फिर मैं लिपाई करने लगी हूँ। वैसे तो यहाँ पे मैं धुलाई करती ही रहती हूँ, क्योंकि जब भी मेरे को टाइम मिलता है तो मैं पानी से या फिर नल वगैरह चलते हैं तो ये जो जीने हैं फर्शी वगैरह रखी हुई हैं तो यहाँ पे मैं इनको धुल देती हूँ। तो आज ना मेरे को टाइम तो नहीं था लिपाई करने का, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आज मंडे भी है तो चलो यहाँ पे छाई भी आ गई है, तो मैंने सोचा चलो लिपाई भी कर ही देती हूँ। तो यहाँ पे ना मेरे को लिपाई करने में काफ़ी टाइम लग गया था, और लग ही जाता है, क्योंकि लिपाई वगैरह हम ऐसे काम करते हैं तो टाइम तो हमको लग जाता है। तो क्योंकि और सामान भी यहाँ वहाँ रखा रहता है तो उनको उठाने धरने में भी, और फिर लिपाई करने के बाद ना फिर तुरंत ही झाड़ू लगाना रहता है, तो मैंने लिपाई कर दी थी और उसके बाद में फिर मैंने झाड़ू भी लगा दी थी। तो अभी ना मैं बार बार भी लिपाई करूँगी ना तो यहाँ पे पपटे जैसे निकलते हैं, और या फिर धूप में लिपाई करूँगी तो यहाँ पे ना फिर पपटे जैसे अपने आप ही निकल जाते हैं। तो इस वजह से मैंने ना अभी बीच में लिपाई नहीं करी थी, क्योंकि धूप इतनी तेज़ पड़ रही है ना तो गोबर तो वैसे भी निकल ही जाता है।
तो फ्रेंड्स लिपाई मेरी हो गई है और आप लोग बताइएगा कि मेरी लिपाई आप लोगों को कैसी लगती है। और मैं सिर्फ आप लोगों के लिए लाती हूँ लिपाई पुताई वाले ब्लॉग। और वैसे तो मैं करती हूँ लेकिन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इस वाले पेड़ में ना बहुत सारे पत्ते ऐसे थे जो कि ख़राब हो गए थे, तो मैंने उनको भी फेंक दिया है और फिर मैं यहाँ पे भी लिपाई कर देती हूँ। तो यहाँ पे ना ऊंची नीची जगह है तो इस वजह से ना अच्छा नहीं दिखता है, कहीं नीची कहीं ऊंची, और जो फर्शी वगैरह है वो भी ऊंची नीची जगहों पे रखी हुई है। तो मैं ना कभी सोचती हूँ कि मैं इसको ना एक जैसा कर लूँ, लेकिन अकेली बस की बात नहीं है कि इसको मैं एक जैसा करूँ। तो इस वजह से मेरी ना हिम्मत नहीं होती है। और एक जैसा हो जाएगा ना फिर थोड़ा अच्छा भी लगेगा, और नहीं तो फिर वो ना एक जैसा नहीं दिखता है तो वो फिर अजीब सा लगता है। तो फ्रेंड्स साइड में तो लिपाई हो गई है और अब मैं करने लगी हूँ यहाँ की लिपाई। तो लिपाई के लायक भी ना बहुत लीपने के लिए, मतलब जैसे लिपाई करने बैठो ना तो इतनी जगह है कि पूरा दिन भी लिपाई करेंगे ना तब भी ख़त्म नहीं होने वाली। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ब्लॉग का करते हैं एंड, मिलते कल नई ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।